मरने के बाद प्रेमिका की आत्मा मिलने आई अपने प्रेमी से। फिर क्या हुआ? जी नमस्कार, मैं विक्की पंडित चैनल ट्रू स्टोरी में आपके सामने लेके आया हूं एक सच्ची कहानी। ये कहानी मेरे दोस्त बीबी भाई की है। जब मैं दिल्ली प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में था, 96 की बात है, तब बीबी भाई वहां मेरे सीनियर थे। तो अक्सर लोग छुट्टी जाके आते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। सबको बोलते हैं अरे मैंने छुट्टी में वैसे किया, मैं वहां गया, मैंने ऐसा किया। जो भी आदमी मस्ती करता है, दोस्तों से मिलके आता है, कुछ अचीवमेंट करता है, फैमिली के साथ कहीं ट्रैवलिंग, कुछ भी। मगर हमारे दोस्त बीबी भाई जा छुट्टी जाके आए तो बड़े उदास उदास रहते थे। तो ऐसे ही उनको आए हुए 5-4 दिन हो गए। तो जब मेरे पास टाइम था, हम लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला, मैं यार, लोग छुट्टी जाके आते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं, जाने से पहले और आने के बाद लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। बाद में तो कूल हो जाते हैं कि अभी ना तो जाना है ना आना है। मैं उनसे पूछा कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई मतलब कोई ऐसी घटना हो गई गाँव में या कुछ? बोले नहीं नहीं, ऐसे तो सब ठीक है। मगर बोले कि मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि अगर मैं किसी को बताऊं तो लोग यकीन नहीं करें। तो मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी बात होगी? बोलता यही तो बात है कि ऐसी बात होगी कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताना शुरू किया। तो बोले कि मैं गांव गया इस बार छुट्टी, तो मेरे गांव में 3-4 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि उधर तक ट्रैवलिंग है नहीं। तो बोले ऑलरेडी मैं लेट हो गया था, ट्रेन लेट हो गई, तो आगे बस भी लेट मिली। तो मैं 10:30-11 बज गए मुझे अपने गांव के पास जाते जाते। तो वहां से आगे मुझे 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो बोले मैं बैग उठाए और सूटकेस उठाए जा रहा था। तो बोले रास्ते में गया होऊंगा 1-8 किलोमीटर, तो रास्ते में हमारे गाँव की एक लड़की मिल गई, मेरे पड़ोस की। तो बचपन से ही हम इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। तो वो मिल गई तो बोला, मैंने देखती आई, अरे बीबी भाई कैसे हो? तो आके लिपट गई, गले वाले। अरे बोला, मैंने बोला क्या हो गया तुझे? तो बोली कुछ नहीं। तो बोला, उसने मेरा बैग पकड़ा तो चलते चलते बातें करने लगी। अरे बोली, तुमने इतनी देर लगा दी, कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। बोला, मैं बोला मेरा क्यों वेट कर रही थी? बोली तुम तो एकदम बुद्धू हो, तुम्हें तो कभी कोई चीज समझ में आई नहीं। तो बोला मुझे क्या समझना था? बोली मैं तो तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ और तुमने कभी कुछ बोला ही नहीं। बोला, मैंने बोला ये मस्ती कर रही है? तो बोला, मैंने उसको बोला, अरे पगली क्या मजाक कर रही है? तेरी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई है। अब कहाँ तो प्यार व्यार की बातें लेके बैठी है? अरे बोली नहीं बीबी भाई, मैं तो तुम्हें बचपन से प्यार करती थी। तो मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी, तुम तो मिले ही नहीं, कितने साल हो गए। अरे बोला, तेरी शादी हो गई, मेरी हो गई, अब तुझे पता है साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है तभी आते हैं। तो बातें करते करते वो इमोशनल हो गई। तो ऐसे ही मुझे लगा कि रो रही है, तो मुझे लगा उसकी आंखों में कुछ लाल लाल सा पानी गिर रहा है। तो मैंने बोला, तेरी आंखों से लाल सा पानी क्यों गिर रहा है? उसने फट से पूछा, अरे बोले नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है। तो मैं बोला चलो ऐसे ही लग रहा होगा, क्योंकि रात होती है और गांव में आपको पता है दूर दूर तक लाइट भी नहीं होती। तो पैदल रास्ता था तो चलते जा रहे थे। तो बातें करती रही वो गांव की अपनी, मैं उनसे पूछता रहा वो कैसे वो कैसे। तो बोलती तुम सबके बारे में पूछ रहे हो, तुम मेरे बारे में पूछ ही नहीं रहे कि मैं कैसी हूँ। अरे पगली, बोला मैं तो तुझे देख ही रहा हूँ, मेरे साथ चल रही है तू अच्छी खासी है। बोली नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती थी। तो बोला मिल तो लिए, तो बार बार ऐसे क्यों बोल रही है? बोली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती, तुम डरोगे तो नहीं? तो बोला, मैंने उसके कंधे पे हाथ मारा, अरे पगली तेरे से क्या डरना है? बोली कि बीवी भाई मैं 2 महीने पहले मर चुकी हूँ। तो बोला, मैं एकदम साइलेंट हो गया कि क्या फालतू की बातें कर रही है। बोलती है नहीं, मेरे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मेरे पति मुझे गांव में छोड़ के चले गए। 7 महीने तक मैं बिस्तर पे रही, ना उठ सकती थी ना चल पाती थी। सब बिस्तर में ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर तुमने कभी बोला नहीं, ना बचपन से कभी, मैं इंतजार ही करती रह गई। तो बोला, मैं बोला तू बीमार थी तो फिर ठीक कैसे हुई? बोली मैं कहाँ ठीक हुई, 2 महीने पहले मैं तो मर चुकी हूँ। तो मैं बोला है पगली कैसी बातें कर दी? बोलती है नहीं तू डरना मत, मैं चाहूँ तो तुम्हें साथ में लेके जा सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। बोला भाई उसकी बातें सुन के और जो वो उसका देखना और उसकी ऑरा, तो बोला मेरा तो मतलब
मुझे लगा कि बाथरूम पेंट में ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो बोलना और ऊपर से उसकी आंखें वाँखें, उसका चेहरा एक और ही बदल जाता है इंसान का, जो कोई ऐसी आत्माएं होती हैं। तो मेरे को बोलती है तू डर मत, मैं तेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करूँगी, बस मुझे तो तुम्हें देखना था। तो बोला, उसने मेरा बैग मुझे पकड़ाया और बोली मेरी हद अब यहीं तक है, इसके आगे मैं जा नहीं पाऊँ। तो मेरे को बोलती है कि ये जल्दी से ब्रिज क्रॉस कर जा, कहीं ऐसा ना हो मेरा इरादा बदल जाए। तो बोला भाई मैं अंदर से उस टाइम डर गया, क्योंकि मैं किसी और मूड में था और उसको देख के बड़ा अजीब फील होने लगा। बोला मैंने बैग पकड़ा और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं कब ब्रिज क्रॉस कर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर आया फटाफट, पहले घर आते थे भी बच्चों से बात करते थे, कुछ और बातें होती। बोला फिर कुछ नहीं, ना खाया ना पिया, बस मैं तो बिस्तर पे लेट गया और मुझे फीवर हो गया। बोले हफ्ता 10 दिन तो मुझे फीवर ही रहा, मैं उसी उसमें रहा। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने ऐसी बातों में कि अड़ोस पड़ोस के हालचाल पूछ रहे थे, अपनी मम्मी से अपनी बीवी से बात की, तो ऐसी ही बातें में मैंने पूछा कि अरे वो कैसे हैं। तो मेरी मम्मी ने बताया कि वो उसके हस्बैंड उसको छोड़ के चले गए थे, वो तो 7 महीने तक यहाँ बेड पे ही थी, 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। और तुझे भी याद करती थी कभी कभी, बोलती थी बीबी भाई कैसा है, एक बार उसको देख लेती। तो बेचारी बहुत दुखी थी, उसके ससुराल वालों ने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया और उसके अपने पति के साथ कभी बनी नहीं। तो ऐसे उसकी डेथ हो गई, बहुत दर्दनाक मौत हुई उसकी। तो बोले कि बस यही छुट्टियां में बस यही रहा और दिमाग उधर ही अटका रहा, और 2 महीने कैसे निकल गए और मैं यहाँ आ गया, किसी चीज में मन नहीं लगा। तो बोले अब मैं किसी को ये बात बताऊं तो कौन यकीन करेगा। तो ये थी बीबी भाई की एक सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी और सच्ची कहानी है और आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।